हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेप्टाइड। आपका टॉपिक क्या है? पेप्टाइड। चलो चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना है बच्चों। तो आपका टॉपिक क्या है? पेप्टाइड। तो टॉपिक आपका है पेप्टाइड। पेप्टाइड इसे हम दूसरा भाषा क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंधन किसे कहते हैं? क्या पेप्टाइड आबंधन या पेप्टाइड किसे कहते हैं? जब एक अमीनो जब एक अमीनो कार्बोक्सिलिक समूह और जब दूसरा अमीनो NH2 के साथ संयोग करके क्या बना लेता है? ये पेप्टाइड बंध का निर्माण कर लेता है। चलो चलते हैं, यहाँ पर कैसे लिखना है यहाँ परिभाषा। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल देता हूं कि पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। मान लीजिए एक क्या H2 CHROH, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक अल्फा अमीनो आम्ल। और यहाँ पर एक दूसरा बनाते हैं, यहीं पर क्या बनाते हैं? एक दूसरा अमीनो समूह क्या है आपका? एक तो पहला आपका समूह हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और दूसरा अमीनो समूह किसका हो गया? NH2 हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH, और जब एक से अतिरिक्त होता है तो यहाँ पर डैश का चिन्ह लगा देते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं यहाँ पर? COOH पॉजिटिव आयन। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम वाटर को हम रिमूव कर देते हैं, अर्थात जैसे वाटर को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? पेप्टाइड बंध बन जाता है। तो कैसे करते हैं यहाँ बच्चों? देखो यहाँ पर पानी को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पर कैसे बनेगा? H2 CHR। अब यहाँ पर क्या बनेगा? जब इसके साथ जब पानी निकलता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? केवल NH बनेगा, फिर CH बनेगा, यहाँ पर R-, तो यहाँ बन जाएगा COH। ओके, तो यहाँ पर क्या बनता है? इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंधन कहते हैं। ओके, इस तरह से अब इसे पहला और दूसरा इसे हम क्या कहते हैं? एक तो पहले से बता दिया गया है, एक अल्फा अमीनो आम्ल और दूसरा आपका क्या है? ये आपका आ गया दूसरा अल्फा अमीनो आम्ल। ओके, पहला आपके हो गया एक अल्फा अमीनो हो गया और दूसरा अल्फा अमीनो के साथ क्या करते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एक आपको बन जाता है पेप्टाइड आबंधन। इसे जब दो बन जाते हैं कहते हैं डाइपेप्टाइड कहा जाता है। चलो चलते हैं अब परिभाषा की ओर। हाँ, चलो चलते हैं परिभाषा। एक अमीनो आम्ल लिखना है, एक अमीनो आम्ल कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरा अमीनो आम्ल NH2 क्या NH2 समूह के साथ क्या NH2 समूह के साथ संयोग करते हैं। तब
पेप्टाइड तब पेप्टाइड आबंध का निर्माण करता है, आबंध का निर्माण करता है। और जल क्या, और जल बाहर निकल जाता है, जल अणु बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसे हम पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड कहते हैं। इसे नोट करो बच्चों तब से। हाँ बच्चों, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो आपका चैप्टर है जल अणु, कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री के पीछे भाग दिया गया है, जल अणु में ये चैप्टर है आपका। तो ये जो पेप्टाइड आबंध है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर पूछा जाता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए H2N CH और COOH। क्या नाम लेना है यहां पर, एक अमीनो कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें क्या कहेंगे, एक अमीनो, एक अल्फा अमीनो। कैसे लिखना है, एक अल्फा अम्ल, एक अल्फा अमीनो अम्ल। और प्लस करना है आगे जो H2N फिर CH और इसे क्या दिया है, जब एक से अधिक आ जाओ तो यहाँ क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ भी COH लिखना है OH। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां से हम पानी निकाल देते हैं, यहां से यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, पहले इसे हम कहते हैं दूसरा, लिखेंगे यहां पर दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल। एक अल्फा अमीनो अम्ल किसका है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल किसका होता है, एमीन का। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से ध्यान देना, पानी को निकाल देना, अर्थात जल अणु को जैसे हम निष्कासित कर देते हैं या हम निकाल देते हैं तो क्या बनता है, ये पेप्टाइड आबंध का निर्माण कर देता है। जैसे मान लीजिए H2O बाहर निकाल दिया मैंने, तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान देना है, H2N CH और अब क्या करेंगे, यहीं पर डिफरेंस हो रहा है, यहां लिखेंगे CO बचेगा, यहां CO NH। अब इसके आगे क्या है, सिंगल CH
R डैश सिंगल है OH बन गया। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या बनेगा, अब यहां पर यही आपका क्या क्या कहते हैं, यहां से हम पेप्टाइड आबंध कहलाता है। क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध। इसमें क्या कहेंगे हम, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड आबंध। ओके। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर क्या बनता है, यहां पर इसे हम कहते हैं डाई पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहेंगे हम, डाई पेप्टाइड। एक इधर साइड बना, एक यहां पर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। एक अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा अल्फा एमिनो एमीन के साथ संयोग करके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। नोट करो। हाँ बच्चों, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलो एक बार इसको हम और समझ लेते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग इसी तरह जवाब देना है कि पेप्टाइड आबंध किसे कहते हैं। एक अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा एमिनो के साथ संयोग करके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर लेता है और जल अणु बाहर निकल जाता है। उसमें क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बना है, इसे कहते हैं एक अल्फा एमिनो अम्ल। क्योंकि ध्यान देना है यहाँ पर जो H2 और सिंगल CH से एक अल्फा एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल के साथ क्या कर लेता है, जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या करते हैं, पानी का अणु निकल जाता है। जैसे ही पानी का निकल जाता है तो क्या बना लेता है, यहाँ पर पेप्टाइड आबंध का निर्माण कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।